हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी अगली एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का पेपर है पेपर 1 चैप्टर 4। टॉपिक है मैक्स वेबर का आइडियल टाइप। एपिसोड नंबर इज 31। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 30 चैप्टर्स वेयर वी हैव कवर्ड एवरी सब टॉपिक of sociology till this topic as per your syllabus. If you have not gone through those, do have a look into that. We have made a special playlist there with name sociology in 10 minutes. You can have do see those videos to develop a better understanding of those concepts and phenomena. आज के टॉपिक में क्या करेंगे? आइडियल टाइप। रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग वेबर की क्या थी वो समझनी जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आइडियल टाइप। आइडियल टाइप का मीनिंग क्या है, आइडियल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है, आइडियल टाइप के गोल्स क्या थे, क्यों बनाए गए आइडियल टाइप, और आइडियल टाइप के कॉन्ट्रीब्यूशंस और क्रिटिक्स क्या रहे। हालांकि पूरे डेप्थ में कवर नहीं कर सकते हम 10 मिनट में, बट हाउएवर हर लेक्चर में हमने कोशिश की है कि जितना कंटेंट आपको पढ़ना है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके पास रहे, बिकॉज द रेफरेंस सोर्सेज आर इजीली अवेलेबल टू यू कैन बिल्ड अप योर कंटेंट। और रियलिटी की आइडेंटिटी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर, द पॉजिटिविस्ट बिफोर टू मैक्स वेबर एडवोकेटेड दैट द रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। टू देम द सोशियोलॉजी वाज साइंस, देयरफॉर रियलिटी शुड बी कंसीडर्ड एज ऑब्जेक्टिव एज द वैल्यूज हैव नो रोल as far as the sociology is concerned. It should be at the best be ignored and not taken into research. वेबर बोलते हैं reality is objective as well as subjective. How? The action which one takes is objective, as objective, clearly seen, manifested, but however the causes behind those social actions remain subjective, because those meanings and motives behind a social action is largely not understood, or one cannot directly see it. Therefore the action which is objective can only be interpreted or understood from a subjective perspective. So therefore subjective understanding of objective reality exists. So reality remains objective, but the causes behind that since are subjective, one can only try to correlate or educate causalities at the best possible. One cannot precisely identify the cause of this objective reality. और जब ये अंडरस्टैंडिंग इतनी ब्रॉड हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, तो हर कोई उस पर्टिकुलर रियलिटी को अपने नजरिए से समझेगा। तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर एक्शन कोई कर रहा है तो उसका रीजन एक अलग हो सकता है, किसी और के लिए वो एक्शन अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, काफी शॉर्ट्स में मैं सोशियोलॉजी डिस्कस करता हूं, डू हैव अ लुक एंड चेक दो शॉर्ट्स आउट। अगर किसी ने मेकअप किया है तो एक के लिए हो सकता है कि देखो मेकअप कितनी सुंदरता बढ़ा रहा है इसका, और दूसरा ये सोचता है यार ये सुंदरता थोड़ी बढ़ा रहा है, ये मेकअप तो शायद इसलिए किया गया है कि आपकी वीकनेसेस को छुपाया गया है। तो किसी के लिए मेकअप इंक्रीजेस द ब्यूटी, एंड टू सम द मेकअप इज लार्जली, दोस पीपल हु आर डूइंग अ मेकअप लार्जली इंडिकेट्स दैट दे हैव अ फ्लॉस, दे हैव एन इशू विद देम। So therefore this is what the understanding is. It's subjective. It depends upon how you interpret. और जब reality subjective होती है तो exact theories नहीं बन सकती, और जब exact theory नहीं बन सकती तो आपको समझा कैसे जाए वो reality। तो आपको कुछ एक scale बनाना पड़ता है, and that scale technically is what आइडियल टाइप इज। अब देखें तो मीनिंग क्या होता है आइडियल टाइप का। आइडियल टाइप का मीनिंग होता, आइडियल टाइप इट एक्चुअली अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फ्रेम्ड बाय अ रिसर्चर इन ऑर्डर टू कंपेयर द रियलिटी। के कुछ ऐसे फ्रेमवर्क आप बनाते हो और ग्राउंड पे जाते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट द ग्राउंड रियलिटी इज कमिंग क्लोजर टू द फ्रेमवर्क which you have framed. So for example, आपके दिमाग में हो सकता है आपने एक आइडियल टाइप बनाया इंडियन विलेज का, कि इंडियन विलेज में कास्ट होती है, इंडियन विलेज में जॉइंट फैमिलीज होती है, इंडियन विलेज के अंदर कुछ एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा, इंडियन विलेजेस के अंदर इस टाइप के से इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे। एक आइडियल टाइप बनाया, और जब आप गांव में जाके उतरते हो तो इस आइडियल टाइप से कोलैबोरेट करते हो, इस आइडियल टाइप से लार्जली कंपेयर करते हो आपकी रियलिटी जिस गांव में आप गए हो, और देखते हो कि नहीं ये फीचर तो है, ये नहीं है, ये फीचर तो है, ये वाला नहीं है, ये इतने डिग्रीज में है, ये कंप्लीटली नहीं है। सो आइडियल टाइप इज दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज फ्रेम्ड बाय द researcher in order to largely compare the reality and understand to what extent the similarities are present and to what extent the divergence are prominently present. So लैचमैन इसको बोलते हैं एक सिंपल वर्ड में, इट्स ए मेजरिंग रॉड। एक रॉड है जो मेजरमेंट देता है रियलिटी का, और ये रॉड आपने कॉन्सेप्ट में बनाया, कॉन्सेप्चुअली बनाया, माइंड में रखा है इसको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस। तो वेबर ने क्या किया, अथॉरिटी का एक आइडियल टाइप बनाया, और वो ग्राउंड पे उतर के देखते हैं कि किसमें कौन सी अथॉरिटी आप कंपेयर कर सकते हो और कितने डिग्रीज में मिलेगी आपको वो अथॉरिटीज, इसके फीचर्स क्या है।
द आइडियल टाइप्स आर ऑलवेज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। रियलिटी से फीचर्स निकाले जाते हैं, बट वो इतने ब्रॉड होते हैं कि एग्जैक्टली वो फीचर कभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो डिग्रीज में मिलेंगे, 100% में वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फीचर आपने बनाया, कास्ट लिव्स इन विलेजेस, विलेजेस के अंदर कास्ट स्ट्रांग होती है, तो आप जब जाते हो तो देखते हो कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कुछ डिग्रीज में मिलेगी, वो हमेशा कास्ट ही नहीं दिखाई देगी। सो रियलिटी इज द आइडियल टाइप इज बेस्ड ऑन reality, driven by reality, but it cannot largely equated with reality. It will not be found exactly in reality. So it's not an exact type. It's not an average type as well. The features which you frame put up in ideal type, it's not an average feature which is present. क्यों? अगर आपने average feature लगा लिया तो वो reality में मिलेगा, and in that circumstances your understanding of that phenomena may not be driven by empiricism. And at the same time, the ideal types are largely not permanent as well. They keep on changing as the society changes, reality changes, the new ideal types are framed, and on the basis of this the comparisons are made. तो आज के विलेज का अगर आपको आइडियल टाइप बनाने के लिए बोलूं तो मे बी डिफरेंट होगा। वहीं पे 50 साल पहले एम एन श्रीनिवास का एक अपनी अंडरस्टैंडिंग जो थी, वो एक अगर आइडियल टाइप मानूं तो वो एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी। सो एज द रियलिटी चेंजेस, सिंस इट इज ड्रिवन बाय रियलिटी, द आइडियल टाइप आल्सो चेंजेस। If you look beyond how to construct an ideal type, construction of an ideal type, you should always follow the rules and the features which are given there. It should not be an average type. It's neither an accurate type. It should always derive from reality. अब ऐसा नहीं है कि आप अपने एक जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग में कोई एक फीचर डाल देते हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू क्रिएट एन आइडियल टाइप ऑफ अ प्रोफेसर, यू वुड लार्जली नॉट बी पुटिंग that professor should have a strong build muscles and he should be 10 feet of heights or 7 feet of heights, or he should be fair or black. No, because these are not the essential features of a particular professor. Professor के अंदर आप देखोगे उसका सब्जेक्ट का नॉलेज, उसके एस्पेक्ट्स का नॉलेज, तो कोई भी ऐसा फीचर नहीं होता कि वो आपने अपने हिसाब से इंक्लूड कर लिया। तो वेबर ने एक अंडरस्टैंडिंग दी, इन ऑर्डर टू फ्रेम एन आइडियल टाइप वन नीड्स टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ history. Without having the knowledge of the historical phenomena of the subjects or the aspects which you are studying, there is a possibility that you might frame the ideal type on the basis of the things which are present exactly in the society. गोल क्या था, क्यों बनाई वेबर ने आइडियल टाइप की थियरी? क्योंकि वेबर मानते थे अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव हो सकती है, तो एक एग्जैक्टनेस नहीं होती है। तो आइडियल टाइप वुड लार्जली हेल्प द पीपल टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज इन कंपैरिजन टू द, maybe you can say, a utopian or the best form of realities which are present. कंपैरिजन करने के लिए रियलिटी से कि क्या एक्सटेंट तक वो चेंजेस आई है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बनाए, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बनाए, सोशल एक्शंस के बनाए। तो वेबर का जो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन वेबर ने बोला बेस्ड अपॉन द नोशंस ऑफ ट्रेडिशंस। अब अगर आपको इवैल्यूएट करना कौन सा एक्शन किसका कैसा है, तो आप उस ट्रेडिशनल एक्शन या इफेक्चुअल एक्शन या रैशनल एक्शन को ले सकते हो, एंड यू कैन इवैल्यूएट के देखो यार ये ट्रेडिशनल दिख रहा है। तो एक कंपैरिजन के लिए बनाया गया था आइडियल टाइप, बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी वाज क्वाइट डिफरेंट। इसके कंट्रीब्यूशंस और क्रिटिक क्या रहे? कंट्रीब्यूशंस काफी स्ट्रांग रही आइडियल टाइप की, बिकॉज आइडियल टाइप वाज यूज्ड बोथ एज अ थियरी एज वेल एज मेथडोलॉजिकल टूल बाय मैक्स वेबर इन ऑर्डर टू बिल्ड थियरीज, एंड एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो यूज्ड एज अ मेथड इन ऑर्डर टू रीच टू दोस थियरीज व्हिच ही बिल्ट। तो कंट्रीब्यूशन था, एक वैल्यू रेलेवेंस लेके आता था। फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यूज वर रिकॉग्नाइज्ड in the research. Researcher को active role मिलता है कि researcher can frame their own ideal types. Different people have framed their different ideal types as such. I can have my own ideal type as far as the capitalism is concerned, or marriage is concerned, or nationalism is concerned. Somebody may have a different ideal type of a particular nationalism. At the same time, ideal type helps us in understanding educate cause of a particular phenomena as such. It will not give you the exact cause, which is never possible in Weberian understanding. Near about cause आपको पता चल जाती है कि यार ये ट्रेडिशनल ज्यादा दिख रहा है, ये रैशनल एक्शन कम दिख रहा है। But however, there are strong limitations as far as the ideal type is concerned. For example, it could not largely lead to theory formations. एक आपको आइडिया देता है, बट इट कैन नॉट लार्जली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थियरीज इन सोसाइटीज। दोस थियरीज विल ऑलवेज रिमेन क्वेश्चनेबल एज फार एज द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इज कंसर्न्ड। और इतने वेरिएशंस के होते हैं आइडियल टाइप में दैट यू नेवर अंडरस्टैंड व्हिच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स मोर बेटर द रियलिटीज एज सच। एंड मोर देन दिस, द वेरी फ्रेमिंग ऑफ एन आइडियल टाइप, सिंस इट रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री दैट you cannot expect normally from a researcher, it remains an utopian dream to have such an in-depth knowledge. And as a result of such
स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक सिंपली एक अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसा लगता है कि मैक्स वेबर ने अपने हिसाब से बना लिया आइडियल टाइप्स, दैट्स इट। ये बोलते हैं कि हॉन्च पे नहीं बनाने, अपने विल्स में नहीं बनाने, उन्होंने ऑलमोस्ट वैसे ही बनाए, और इसी के कारण इसके बाद जाके वेबर का आइडियल टाइप किसी ने यूज नहीं किया। दिस नेवर एक्चुअली बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट मेथोडोलॉजीज बिकॉज हाउ टू फ्रेम एन आइडियल टाइप वाज नॉट क्लियरली हाईलाइटेड बाय मैक्स वेबर, एज अ रिजल्ट इट वाज नेवर यूज्ड